केजरीवाल को तो सिर्फ सत्ता की पड़ी है। जेल में भी बैठ के वो सोचते हैं कि मेरी सत्ता बनी रहे जैसी है। क्या इंतजाम हो रहे हैं उनको अपनी सत्ता कैसे ना कैसे उनके हाथ में ही रहे। उनको बस इस चीज़ की पड़ी है। उनको दिल्ली की जनता की कोई कीमत, उनकी जान की कोई कीमत उनको महसूस नहीं होती। आतिशी है, ये कह रही है आपदा है, ये कोई आपदा है। 5 दिन से कंप्लेंटें कर रहे हैं। यहाँ पे कौन सी गंगा बह रही है, यहाँ पे कौन सा फ्लड हो रखा है जो आपदा है। 10 बारी कंप्लेंट करने के बाद भी आप उन चीज़ों को सुधार नहीं रहे हो। 6 दिन से यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स वाले और यहाँ के लोकल स्टूडेंट्स कंप्लेंट कर रहे हैं। उनको को तब क्यों नहीं पूछा, तब क्यों नहीं जागी आतिशी, तब तो धरने पे नहीं बैठी। बोलो आप धरने पे बैठे, अब बोले अनशन करें यहाँ पे इन स्टूडेंट्स के लिए कि 1 करोड़ रुपए दो इनको जिन जिन के घरों में ऐसी प्रॉब्लम आई है। आज दिल्ली की जो स्थिति है, 10 मिनट की बारिश दिल्ली नहीं झेल पाती। ये स्टूडेंट आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे चारों तरफ आसपास में स्टूडेंट है। स्टूडेंट के लिए कोई सुविधा नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट चला रही है। यहाँ के विधायक है दुर्गेश पाठक जी। यहाँ पे पानी भर जाता है 10 मिनट की बारिश के अंदर। यहाँ पे घुटनों तक पानी भर जाता है, घुटनों से भी ऊपर। अब कल की जो घटना है रात की, 3 स्टूडेंटों की यहाँ पे मौत हो जाती है। उसका जिम्मेदार कौन? दुर्गेश पाठक जी। देखिए हमारे बगल में जो खड़े हुए हैं, नीली शर्ट पहने, बनियान पहने, ये गुंजन खेड़ा जी हैं। इसी क्षेत्र पे रहते हैं और यहाँ के मामलों को हमेशा उठाते रहे, एक्टिविस्ट हैं। इसके पहले भी उन्होंने यहाँ पर जब पानी भर गया था ये मामला उठाया था। आपके नेताओं से भी इन्होंने कहा था, क्षेत्रीय लोगों ने कहा था, यहीं के रहने वाले। ये आपको विधिवत बताएंगे क्या हुआ है और इसमें कौन दोषी है, ये समस्या कहाँ से उठी। गुंजन खेड़ा जी, आप बताइए क्या पोजीशन है। 4 दिन पहले भी यहाँ के लोकल एमएलए को आप ये देख सकते हैं, यहाँ के लोकल एमएलए को कंप्लेंट करी गई थी। यहाँ के लोकल एमएलए को बताया गया था भैया ये 4 दिन पहले लोकल एमएलए को बताया गया था कि यहाँ पे ये समस्या चल रही है, बार बार पानी का फ्लो होता जा रहा है, नालियाँ जाम हो रखी है, कृपा करके इसको क्लियर करवाया जाए। लेकिन वो दुर्गेश पाठक जी जैसे तो गायब ही हो चुके हैं, एरिया में कहीं दिखाई भी नहीं देते, क्योंकि वो यहाँ पे रहने वाले ही नहीं हैं। यहाँ की जनता ने उनको जितवा तो दिया, लेकिन यहाँ का कोई भी एक भी काम राजेंद्र नगर विधानसभा का दुर्गेश पाठक जी करवा नहीं रहे। और यहाँ का निगम पार्षद तो और निकम्मा है। जो निगम पार्षद है, यहाँ के जो बेसमेंट बने हुए हैं उनसे 2-2 लाख रुपए की रिश्वतें लेता है, कि ताकि वो कहता है कि एमसीडी तुम्हारा काम तब चलने देगी जब तुम हमारे को पैसा देते रहोगे। बार बार कंप्लेंट करने के बाद भी, अभी ये देखो, इसके बाद हमने एक कंप्लेंट और करी। ये देखो, ये 3 दिन पहले की है। ये देखो जी, सबूत देखो, ये 3 दिन पहले की कंप्लेंट है। ये 3 दिन पहले की कंप्लेंट है, लेकिन दुर्गेश पाठक जी और यहाँ का निगम पार्षद आने से भी मना कर दिया और यहाँ के लोगों की समस्याएं भी जानने नहीं आ रहे। मैं कम से कम ये तो कह रहा हूँ कि यहाँ के जो बीजेपी की सांसद है, कल रात को यहाँ पर आके खड़ी हुई, कौन? बांसुरी स्वराज जी, बीजेपी की सांसद कल यहाँ पे रात को आई थी। यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सदेवा जी रात को आए थे, कम से कम लोगों का हालचाल जानने तो आए, लेकिन ना दुर्गेश पाठक आया, ना यहाँ का निगम पार्षद आया। मतलब ये कैसी स्थिति है। और ये बोलते रहते हैं। और ये जो आतिशी है, ये कह रही है आपदा है, ये कोई आपदा है। 5 दिन से कंप्लेंटें कर रहे हैं। यहाँ पे कौन सी गंगा बह रही है, यहाँ पे कौन सा फ्लड हो रखा है जो आपदा है। 10 बारी कंप्लेंट करने के बाद भी आप उन चीज़ों को सुधार नहीं रहे हो। चलो आपदा है तो बेसमेंट क्यों बनवा रखी है जो अलाउड ही नहीं है। बेसमेंट सिर्फ गडाउन रखने के लिए बनाई जाती है, ना कि वहाँ पे काम करने के लिए बनाई जाती है। जब यहाँ अभी लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, तब आप पार्टी के नेता आए थे, तो इस मोहल्ले के लोग, आप सब लोग गए थे, उनसे आप लोगों ने प्रॉब्लम बताया था, तो बताते हैं कि उन्होंने कहा था इसको हम 1 हफ्ते में ठीक कर देंगे मतदान होने के बाद। जब हम उनसे बोलते हैं ठीक करने के लिए, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे है यहाँ का लोकल विधायक, उनके कार्यकर्ता लोगों से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लोगों के साथ मारपीट भी करते हैं। ऐसे है यहाँ के विधायक। मतलब ऐसे गुंडे पाल रखे हैं, ऐसे आप पार्टी के गुंडे हैं। आप इनसे पूछो, ये यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, इनसे पूछो कि गुंजन जी एक बात और आ रही है कि बतला ये रहे हैं कि आतिशी जी कह रही मेरी पल पल पे नज़र है और चप्पे चप्पे पे मेरे लोग लगे हुए हैं और मेरे विधायक, मेरे मंत्री सब लगे हुए हैं, शैली ओबेरॉय लगी हुई परमानेंट वहाँ पे बार बार। क्या असलियत पल पल की नज़र है। 4 दिन पहले पटेल नगर में एक लड़की, वही बाढ़ आई हुई थी, उसने करंट लगने से मर गई। पल पल की नज़र आई है उसकी।
पल पल की नज़र अब ये जब तीन बच्चे 4 बच्चे मर गए तब जाके कह रहे हैं कि हमारी पल पल की नज़र है। पहले जो 6 दिन से यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स वाले और यहाँ के लोकल स्टूडेंट्स कंप्लेंट कर रहे हैं उनको को तब क्यों नहीं पूछा, तब क्यों नहीं जागी आतिशी, तब तो धरने पे नहीं बैठी। बोलो आप धरने पे बैठे, अब बोले अनशन करें यहाँ पे इन स्टूडेंट्स के लिए कि 1 करोड़ रुपए दो इनको जिन जिन के घरों में ऐसी प्रॉब्लम आई है। मेरे हिसाब से तो उनको 5-5 करोड़ की राशि देनी चाहिए दिल्ली सरकार को कि ऐसी आपदा उन्होंने करके दी है। झूठ पे झूठ बोलती रहती है दिल्ली गवर्नमेंट। देखिए, क्षेत्रीय व्यक्ति हैं यहाँ पर जो लगातार लगे हुए हैं और कल से आज तक नितिन जी जब इस बारे में नितिन जी बतलाएंगे क्या पोजीशन है और किस तरह के राहत कार्य हुए, क्या वास्तव में द्रुतगति से राहत कार्य किए गए और इसमें कौन दोषी है, सब नितिन जी बतलाएंगे। सर, सबसे पहली बात यह है कि आज दिल्ली की जो स्थिति है, 10 मिनट की बारिश दिल्ली नहीं झेल पाती। ये स्टूडेंट आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे चारों तरफ आसपास में स्टूडेंट है। स्टूडेंट के लिए कोई सुविधा नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट चला रही है, यहाँ के विधायक है दुर्गेश पाठक जी। यहाँ पे पानी भर जाता है 10 मिनट की बारिश के अंदर, यहाँ पे घुटनों तक पानी भर जाता है, घुटनों से भी ऊपर। अब कल की जो घटना है रात की, 3 स्टूडेंटों की यहाँ पे मौत हो जाती है। उसका जिम्मेदार कौन? दुर्गेश पाठक जी। बारिश का पानी आ जाता है, उसकी निकासी के लिए कोई स्थान नहीं होता। उसका जिम्मेदार कौन? किसी की जान की आपको कोई कीमत नहीं है क्या? आपको अपनी राजनीति की पड़ी है क्या? आपको सिर्फ पैसे की पड़ी है क्या? जो एमसीडी के मेयर है शैलजा ओबेरॉय, शैली ओबेरॉय जी का ये बिल्कुल गढ़ है, यहाँ बैठकी है हमेशा शैली ओबेरॉय जी की और दुर्गेश पाठक की यहाँ बैठकी। शैली ओबेरॉय जी पास में रहते हैं, ये पटेल नगर में रहते हैं। वहाँ पे अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है, वहाँ पे भी एक करंट लगने से स्टूडेंट की मौत हो गई है। जो आईएएस की तैयारी कर रहा था, ये भी आईएएस की तैयारी कर रहे थे। तो ये कहने का मतलब ये है कि आप इस एरिया को नहीं देख रहे, यहाँ के स्टूडेंट को नहीं देख रहे, यहाँ की लोगों की सुविधा को नहीं देख रहे। दिल्ली के अंदर पूरी पानी हो रही है, इसका कोई निकासी का वो नहीं है। आप क्या काम कर रहे हैं? किस बात की आपको सत्ता चाहिए? अच्छा, आपके हिसाब से इस केस में दोषी या किसके अगेंस्ट में एफआईआर होनी चाहिए? एफआईआर ये राउज आईएएस के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी जो इसके ओनर है, उन पे होनी चाहिए। दुर्गेश पाठक पे भी होनी चाहिए, जो यहाँ पे नाकाम हुए हैं। शैलजा ओबेरॉय पे भी होनी चाहिए, जो मेयर है दिल्ली एमसीडी की, जिनके अंडर पूरी एमसीडी चलती है, यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, उनके ऊपर भी होनी चाहिए। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो निर्दोष हैं, जिनकी मैं तो एक तरीके से कहूँगा उनकी जान ली गई है। अच्छा, वही आपका कहना है कि इंतज़ाम बहुत अच्छे किए गए हैं। जेल से ऑलरेडी केजरीवाल जी पल पल में सूचना देते रहते थे कि हर एक तरह का इंतज़ाम रहे, पानी का बहाव ना हो उल्टा सीधा, और हर एक स्वास्थ्य की व्यवस्था सब वो जेल से इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं। तो उस हिसाब से इंतज़ाम क्या नहीं है कि अच्छे इंतज़ाम? केजरीवाल को तो सिर्फ सत्ता की पड़ी है। जेल में भी बैठ के वो सोचते हैं कि मेरी सत्ता बनी रहे जैसी है। क्या इंतजाम हो रहे हैं? उनको अपनी सत्ता कैसे ना कैसे उनके हाथ में ही रहे, उनको बस इस चीज़ की पड़ी है। उनको दिल्ली की जनता की कोई कीमत, उनकी जान की कोई कीमत उनको महसूस नहीं होती। दिल्ली के अंदर कोई काम हो रहा है आज के डेट में, यहाँ पे पानी की कमी हो जाती है, पीने का पानी नहीं मिलता। ज़्यादा बारिश हो जाती है तो बारिश का पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। ये कोई काम हो रहा है? आप सिर्फ सत्ता में बैठे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। आपके विधायक यहाँ पे आराम से घूम रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे। शैली ओबेरॉय जी, आतिशी और ख़ास तौर से यहाँ के जो आपके सभासद हैं और दुर्गेश पाठक जी, यहाँ पे कितने बार आए और कितनी देर तक रहे कल से आज तक? यहाँ तो आई नहीं है, ये तो स्टूडेंटों की मांग है कि यहाँ के जो विधायक है वो आए तो सही। 12 बजे तक का उन्होंने बोला था कि यहाँ पे जो लोकल विधायक है वो यहाँ पे आए, तो वो तो आए ही नहीं है, उनको पड़ी नहीं है। उनके ग्रुप के अंदर यहाँ की वीडियो भेजी जाती है कि यहाँ पे कोई काम नहीं करवाया जा रहा। उनका एक्शन क्या होता है? स्टूडेंटों को वहाँ से रिमूव कर देना, कोई एक्शन नहीं लेना, जल भराव के लिए कोई काम नहीं करना, ये उनका रवैया है। अभी तक कहाँ है दुर्गेश पाठक जी? हमें तो नहीं दिखाई दिए। हम तो हमारी तो मांग ही है कि दुर्गेश पाठक जी आओ तो हमें बताओ तो सही कि आपने क्या काम किया यहाँ पे।